Welcome to my YouTube channel Matni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज आपको एक तावीज़ लिखना सिखाऊंगा जिसका ताल्लुक़ यकम मुहर्रम के साथ है। आपने ये तावीज़ यकम मुहर्रम को लिखना है। इसके लिखने का तरीका क्या है और इसको किस वक्त लिखना है यकम मुहर्रम के दिन, और इसमें क्या कुछ लिखना है और इसके फ़ायदे क्या हैं, ये सारी चीज़ें मुख्तसर से वक्त में आपको बताने जा रहा हूँ। और साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि यकम मुहर्रम कौन सी तारीख़ को आ रही है, अंग्रेज़ी तारीख़ कौन सी बन रही है, दिन कौन सा बन रहा है। तो आप कोशिश करें यकम मुहर्रम को आप ये तावीज़ अपने लिए आप ख़ुद भी लिख सकते हैं, अपने लिए भी लिखें, अपनी औलाद के लिए भी लिखें, ख़ामद अपनी बीवी के लिए लिख सकता है, अपने बच्चों के लिए लिख सकता है, बीवी भी लिख सकती है, कोई भी बंदा अपने लिए, अपने चाहने वालों के लिए ये तावीज़ लिख सकता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसका तरीका क्या है, ये मुकम्मल तफ़सील आपको बताने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। और साल में ये एक ही दिन होता है, यकम मुहर्रम का एक ही दिन है, तो आपने इस दिन ये तावीज़ ज़रूर बनाना है। थोड़ा सा वक्त आपका लगेगा और ये तावीज़ आप ख़ुद लिख सकते हैं। तो ये तावीज़ लिखिएगा और सारा साल इसकी बरक़ात आप हासिल कर सकते हैं। इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और इसका तरीका क्या है मुकम्मल आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन कुरान पढ़ाने की सहूलत मौजूद है, सही मखारिज के साथ, सही क़वाइद व ज़वाबित के साथ, सही अदायगी के साथ कुरान पाक अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये सहूलत हमारे पास मौजूद है। ये नीचे जो व्हाट्सएप नंबर है आप इस पर रब्ता करके इस सहूलत से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आइए अब आपको मैं बताऊं कि आपने ये तावीज़ कैसे बनाना है, इसका तरीका क्या है और क्या कुछ इसमें लिखना है और क्या कुछ इसके फ़ायदे हैं। याद रखें, जो बंदा भी ये तावीज़ बनाकर पहन ले या फिर वो फ्रेम करा के वो घर में रख ले या अपने बटुए में रख ले, तो इसका फ़ायदा ये है कि उम्र भर ऐसे शख्स को कोई बुराई नहीं पहुंचेगी। यानी जो बंदा भी ये तावीज़ लिख के बना ले, फिर उम्र भर मुश्किलात से, टेंशनों से, परेशानियों से अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से वो महफूज रहेगा। ठीक है जी। ये फैज़ान बिस्मिल्लाह शरीफ में अमीर अहले सुन्नत ने ये बात लिखी है, तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी। आपने एक बार इसको लिखना है और उम्र भर आप इसकी बरक़ात हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा सवाल कि इसके लिखने का वक्त कौन सा है, तो याद रखें, आप जैसे ही यकम मुहर्रम का चाँद वो नज़र आए, यानी मिसाल के तौर पर आज चाँद नज़र आ जाए, तो आज गुरूब आफ्ताब से लेकर कल गुरूब आफ्ताब तक इस दौरानिए में आप ये तावीज़ लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब यकम मुहर्रम कब है मैं आपको बताता हूँ। तीसरा सवाल जो समझने के लिए ज़रूरी है कि इसके लिखने का तरीका क्या है, याद रखें, और इसमें क्या कुछ लिखना है। याद रखें, इसमें आपने बिस्मिल्लाह शरीफ लिखनी है, बिस्मिल्लाह शरीफ। और याद रखें, बिस्मिल्लाह शरीफ की बेशुमार बरक़ात हैं। मैं आगे आपको बताता हूँ कि आपने बिस्मिल्लाह शरीफ किस तरह लिखनी है और कितनी बार लिखनी है। ठीक है जी। लेकिन आप पहले ये सुनें कि बिस्मिल्लाह की बरक़ात क्या हैं। बिस्मिल्लाह शरीफ, हदीस शरीफ में आता है कि जो भी अहम काम, जो भी ज़रूरी काम बिस्मिल्लाह शरीफ के बग़ैर शुरू किया जाए तो वो नाक़िस और बेबरकत होता है। यानी अगर कोई बंदा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े बग़ैर कोई काम, किसी काम का आगाज़ करता है तो उस काम में बरकत नहीं होती, वो अधूरा रह जाता है। और अगर बिस्मिल्लाह शरीफ से किसी काम का आगाज़ किया जाए तो इसकी बरक़ात ये हैं कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से वो काम जो है उसके में बरक़ात भी होती हैं और वो काम पाए तकमील तक भी पहुँच जाता है। और एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ एक ऊँटनी पर सवार था। मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पीछे बैठा हुआ था ऊँटनी के ऊपर, तो अचानक से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वो ऊँटनी जिस पर हम सवार थे वो फिसली। जब वो फिसली तो सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मैंने कहा कि शैतान का सत्यानाश हो। जब मैंने ये बात कही तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ना कहो कि शैतान का सत्यानाश हो, क्योंकि ऐसा कहने से वो शैतान खुशी मनाता है और इतना खुश होता है कि वो खुशी से इतना फूलता है जितना एक घर होता है, एक घर के बराबर वो खुशी की वजह से फूल जाता है। और खुश वो इसलिए होता है जब ये बात कही जाती है ना किसी मुसीबत के मौका पर कि शैतान का सत्यानाश हो, तो वो इतना खुश होता है, इस बात से वो खुश होता है, वो समझता है कि इन उमूर में, यानी ये जो मुसीबत किसी को पहुंची और उसने कहा है कि शैतान का सत्यानाश हो, तो वो समझता है कि इन उमूर में मुझे भी दखल अंदाजी की ताकत हासिल है। वो कहता है कि मैंने अपनी ताकत से सवारी को फिसलाया है। तो फरमाया कि तुम ऐसी बात न कहो ऐसे मौके पर, अलबत्ता फरमाया कि ऐसे मौका पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, तो शैतान जो है वो हकारत की वजह से, ज़िल्लत की वजह से
وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے، اور اس قدر وہ ذلت اور حقارت کی وجہ سے چھوٹا ہو جاتا ہے جتنا وہ ایک مکھی ہوتی ہے، یعنی اتنا وہ ذلت اور حقارت کی وجہ سے وہ پست ہو جاتا ہے جتنی ایک مکھی ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ کی برکات یہ ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ زبانیہ یعنی جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات دے دے، تو اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، کیونکہ بسم اللہ کے جو حروف ہیں وہ بھی 19 ہیں، اور جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ بھی 19 ہیں۔ تو جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے جو فرشتے ہیں ان سے یہ بسم اللہ ان کے لیے ڈھال بن جاتی ہے، ان سے اللہ تعالیٰ ان کو جو بسم اللہ پڑھنے والا ہے اس کو نجات دے دیتا ہے۔ تو اس کی بے شمار برکات ہیں، تو میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب آپ نے یہ تعویذ کس طرح سے لکھنا ہے یکم محرم کو، اور یکم محرم کب ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اس تعویذ کو کس طرح لکھنا ہے، یاد رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یہ 130 مرتبہ لکھنی ہے۔ کوئی کاغذ لے لیں سفید، اور اس پر آپ نے 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے۔ اور کس طرح سے لکھنی یاد رکھیں، بسم اللہ شریف آپ نے مکمل لکھنی ہے، اس پر آپ نے اعراب وغیرہ جزم وغیرہ یہ آپ نے نہیں لگانی، یعنی بسم اللہ کی با جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، پھر سین پر جزم ہے، پھر میم کے نیچے زیر ہے، تو یہ آپ نے، میں آپ کو بھی انشاءاللہ اسکرین پر یہ نظر آئیں گی، یہ دیکھیں اس طرح آپ نے یہ بسم اللہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ صرف جو بسم اللہ میں اللہ کا اسم جلالت ہے اس کے اوپر جو تشدید ہے یہ آپ نے لکھنی ہے۔ یہ تصویر آپ دیکھیں نا، اس کے اوپر جس طرح بسم اللہ لکھی ہے اسی طرح آپ نے بسم اللہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اعراب نہیں لگانے، صرف بسم اللہ کے جو بسم اللہ میں اللہ کا نام ہے اس کے اوپر آپ نے جو تشدید ہے یہ آپ نے ضرور لکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے 130 مرتبہ لکھنی ہے، اور پھر آپ اس کو تعویذ بنا لیں یا فریم کرا کے گھر میں رکھ لیں یا بٹوے میں رکھ لیں، یا آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کی طرف سے لکھ سکتا ہے، آپ کسی کی طرف سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی بے شمار برکات ہیں، سارا سال نہیں بلکہ ساری عمر آپ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ وباؤں سے، بلاؤں سے، ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اب یکم محرم کب بنتی ہے، تو یاد رکھیں یہ جو اسلامی مہینے ہوتے ہیں یہ کبھی 29 دن کے ہوتے ہیں، کبھی 30 دن کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر یہ جو ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے 2025 میں، اگر یہ 29 دنوں کا ہوا تو پھر یکم محرم جو ہے وہ 26 جون بروز جمعرات کو ہوگی، اور اگر یہ ذی الحج کا مہینہ 30 دنوں کا پورا ہوا تو پھر یکم محرم وہ ہوگی 27 جون بروز جمعہ کو۔ تو آپ نے یکم محرم کو یہ تعویذ لکھنا ہے، اور ضرور لکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکات اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے حاصل ہوں گی۔ امید ہے اب بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔